ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय का प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि लग्न से तृतीय भाव में, जिसे हम पराक्रम भाव बोलते हैं, जिसे हम सहोदर भाव बोलते हैं, उसमें अगर मेष राशि हो, वृष राशि हो, अप टू मीन राशि हो तो परिणाम क्या आता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि अगर तृतीय भाव में, ठीक है, यहाँ हम राशि की नहीं बोल रहे हो, भाव के बारे में, वो भाव में कौन सा राशि आने से क्या परिणाम आएगा उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे। ठीक है, थर्ड हाउस में, तृतीय भाव में, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं, पराक्रम भाव में अगर मेष राशि हो तो क्या होता है, समझेगा बात को। वो जो है ब्राह्मणों का हित करने वाला होता है। उसका मतलब है कि जो विद्वान पुरुष है उसका हित करने वाला होता है, परोपकार होता है, अन्य लोगों को उपकार करने में उसे खुशी मिलता है, और साथ ही साथ पुराण वेद आदि का श्रवण कीर्तन करना भी उन लोगों का आदत होता है। इससे पता चलता है कि उन लोगों का जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। लेकिन एक बात है कि समझिएगा बात को कि अनेक विद्या का वो लोग ज्ञाता होता है, बहुत सारा विद्या वो लोग जानते हैं, और साथ ही साथ राजमान्य होता है। ठीक है, जो राजा का मान्य होता है, आजकल तो राजा नहीं है, जो बड़े बड़े लोग होगा उन लोगों का मान्यता वो प्राप्त करता है। अगर थर्ड हाउस में, ठीक है, अगर थर्ड हाउस में वृषभ राशि आया तो क्या होता है। देखिए, वो जातक क्या होता है कि राजा का मित्र होता है। आजकल तो राजा नहीं है, जो ब्यूरोक्रेट है, बड़ा बड़ा लोग है, जो सरकारी ओहदे में है, उन लोगों का मित्र होता है, और अति प्रतापी होता है वो जातक। ठीक है, दानी होता है और यशस्वी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि पंडित होता है और काव्यकर्ता होता है। ठीक है, ये काव्य आदि का जो रचना आदि करना उन लोगों को पसंद आता है, और साथ ही साथ जो विद्वान पुरुष है उन लोगों का भक्त होता है। अगर तृतीय भाव में वृषभ राशि हुआ तो, अगर तृतीय भाव में मिथुन राशि होता है तो क्या होता है। देखिए, वो उत्तम वाहनों का सवारी करने वाला होता है। इससे मतलब क्या होता है कि इसका पास बहुत सारा गाड़ी धन आदि होगा, जिसकी वजह से वो अपना शौक पूरा कर सकता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि स्त्रियों का प्रिय पात्र होता है, और साथ ही साथ वो सत्य बोलने वाला होता है। उसका वचन जो है सत्य वचन होता है, उदार होता है वैसे जातक प्रजाति का, और कुल में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, और लोगों का जो पूज्य होता है, जो भी आसपास का होगा या उसके बिरादरी में लोग होगा उसका वो मुख्यतः पूज्य होता है। अगर तृतीय भाव में कर्क राशि हुआ तो क्या होता है कि वैसा जातक जो है वो व्यापारी वर्ग से ज़्यादा घुल मिलना पसंद करता है, व्यापारी लोगों का साथ उठना बैठना पसंद करता है, और खेती बाड़ी से अपना गुजारा चलाने वाला होता है, और उससे बहुत धन इनकम करता है। धर्मात्मा होता है वैसे जातक को जाति का, सुशील होता है, ठीक है, और लोगों का प्रिय होता है। अगर थर्ड हाउस में कर्क राशि हुआ तो वो लोगों का प्रिय होता है। आइए समझते हैं कि अगर थर्ड हाउस में सिंह राशि आया तो क्या होगा। ठीक है, वो पराक्रम भाव में अगर सिंह राशि होता है तो क्या होता है, वो जातक नो डाउट की शूरवीर होगा। ठीक है, लेकिन उसका मित्र जो है इतना ठीक नहीं होगा, वो कुत्सित मित्र वाला होता है। उसका मित्र इतना बहुत जल्द ही उन लोगों के ऊपर विश्वास करने वाला, भरोसे करने वाला नहीं होता है, और ये क्या होता है कि जंगल का प्रेमी होता है, और हिंसक जानवरों का वो बहुत उन लोगों का साथ, हिंसक जानवरों का साथ लगाव रहता है, और साथ ही साथ पाप कथा में रुचि होता है उसे जातक प्रजाति का। वो कठोर भाषण से अन्यों को दुख देने में ये लोग सक्षम होते हैं, और अपने आप ही गौरवी होते हैं, बहुत गर्व करता है अपने आप को, गर्व से जो भी करता है बहुत गर्व से करता है, और जो दूसरों लोगों को क्या होता है कि उसके गर्वता के कारण परेशानी में डाल देता है। अगर तृतीय भाव में कन्या राशि हुआ तो क्या होता है कि वो शास्त्र का अभ्यास करता है। ठीक है, शास्त्र अभ्यास करता है, कैसे कि सुबह हो शाम हो वो शास्त्र को
पढ़ता है, सुनता है, उसका विश्लेषण आदि करता है। फिर सुशील होता है, अनेक मित्रों की सहायता से वो धनी होता है, धन कमाने में सक्षम होता है। और ब्राह्मण वर्ग का प्रिय होता है, देव और गुरुजनों का भक्त होता है, जो ज़्यादा जानता है, शास्त्र हो कुछ भी ज्ञान अगर जिससे पा सकता है, उन लोगों का भक्त होता है। अगर तृतीय स्थान में, ठीक है, थर्ड हाउस में अगर लग्न से थर्ड हाउस में अगर तुला राशि होता है तो क्या होता है कि वो पापियों की मित्र वाला होता है, ठीक है। जो बदमाश लोग हैं उन लोगों का मित्र, उन लोगों से मित्रता करता है, साथ ही साथ संचलचित होता है। और अपने लड़कों से भी कम उम्र के लड़कों से जो वो अनाप शनाप संचलता सहित बात करता है, जिससे उसका रेपुटेशन समाज में घटता है। अगर तृतीय भाव में वृश्चिक राशि हो, ये भी देखिए कि पापी और दरिद्र होता है, ठीक है। पापी और दरिद्र लोगों से ये दोस्ती करता है और कृतज्ञ होता है, ठीक है। और झगड़ालू किस्म का इंसान होता है, और झगड़ा आसानी से किसी का साथ झगड़ा कर सकता है, अव्यवस्थित होता है और लोग से ये विरोध आचरण करता है। किसी के साथ भी अपना जो प्यारा आचरण है वो नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसका उल्टा ही करेगा वो जातक वो जातिका। अगर तृतीय भाव में धनु राशि हो तो क्या होता है, वो राजमंत्री होता है। समझिएगा बात को, आजकल तो राजा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो बड़े ओहदे में जाता है, ठीक है। जो भी शासन करता है उसका जो मंत्री होता है, ठीक है। साथ ही साथ शूरवीर होता है और राजा का सेवक होता है। और ये जो जिसकी थर्ड हाउस में धनु राशि होता है, वो जो भी काम करता है बहुत दिल से करता है और हृदय से काम करने में सक्षम होता है और सदा प्रसन्न रहता है। और साथ ही साथ दया युक्त होता है, किसी को आसानी से माफ़ कर सकते हैं वो जातक वो जातिका। और युद्ध में जो है वो कुशल होता है, युद्ध में अपने वो फॉर्मूला ईजाद करके कुछ भी हो जो भी वो ही जीतता है, जिसका थर्ड हाउस में गुरु बृहस्पति का राशि धनु राशि हो। आइए अब हम समझते हैं अगर तृतीय भाव में मकर राशि हो तो क्या होता है। अगर तृतीय स्थान में मकर राशि हो जिस जातक का भी, वो जातक क्या होता है, सदा प्रसन्न रहता है, ठीक है। प्रसन्न मुख वाला होता है, पुत्रवान होता है, देवों का, फिर मित्रों का और गुरु का भक्त होता है, ठीक है। और महाधनवान होता है, साथ ही साथ उसका जैसा कोई और द्वितीय पंडित नहीं होता है, वो ही सबसे ज़्यादा पंडित होता है, बहुत ज़्यादा पंडित होता है, और द्वितीय पंडित होता है जिसे हम बोलते हैं। और तृतीय भाव में अगर कुंभ राशि हो तो क्या होता है कि मनुष्य व्रती होता है। उसका मतलब क्या है कि कोई मनुष्य के लिए ही अपने जीवन को कुर्बान कर देना, ठीक है। मनुष्य के अच्छे के लिए जो काम करता है वो मनुष्य वृत्ति होता है। और यशस्वी होता है वो जातक वो जातिका, क्षमाशील होता है, आसानी से किसी को भी माफ़ करने वाला गुण उनमें रहता है। और सदा सच बोलता है वो जातक, सुशील होता है। देखिए, गाना बजना जो करता है, जिसका गाना बजाने का शौक है, उन लोगों से ये मित्रता करते हैं। और साथ ही साथ समझिए कि वो दुष्ट आदमी से भी मित्रता कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि अच्छे इंसानों के साथ ही दुष्ट मित्रता करते हैं, साथ ही साथ वो खराब इंसानों के साथ भी मित्रता कर सकते हैं। अगर तृतीय भाव में, ठीक है, मीन राशि हो तो क्या होता है। अगर तृतीय भाव में मीन राशि हो तो ऐसे जातक जो है बहुत धनवान होता है, पुत्रवान होता है और वो पुण्यवान होता है, बहुत ज़्यादा पुण्य कर्म कर सकते हैं। और अतिथियों का भक्त होता है। कोई अतिथि अगर उन लोगों के घर में आया तो कभी खराब से नहीं बोलेगा, बहुत अच्छी तरह से बोलेगा, उन लोगों को रखेगा, उन लोगों को खिलाएगा पिलाएगा और सबका प्रिय पात्र होता है। अगर तृतीय भाव में मीन राशि हुआ तो आज हमने पूरा क्या समझा कि लग्न से थर्ड हाउस जो तृतीय भाव होता है, पराक्रम भाव जिसे हम सहोदर भाव ये कहते हैं, ये पराक्रम भाव में क्या राशि होने से क्या रिजल्ट
हमें विवेचना करनी चाहिए, उसके बारे में आज हमने पूरा जाना। आप लोग भी आप लोगों की कुंडली में लगाइए, अपनी दोस्तों की कुंडली में लगाइए, घर वालों की कुंडली में लगाइए, देखिए कि ये आप लोगों के साथ मैच खाता है कि नहीं है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।